हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले साल के लिए रीडिंग, दैट इज़ फॉर द ईयर 2025। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो ट्रस्टवर्दी टॉरस का कॉइन हम यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Overall energy है 7 of Swords की. Okay. Love Oracle से भी कार्ड्स ले लेते हैं. 12 कार्ड्स. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, Lenormand से 12 cards for Taurus. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Magic Oracle से two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and last and most important, tea leaves. टी लीव्स से विजडम लेते हैं थोड़ा सा. एस्ट्रल हाउस, लवली. Okay, so we are all set. Taurus, thank you for your patience. शुरू करते हैं. ओके, ओवरऑल एनर्जी से टॉरस, आई फील इस साल कुछ ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसी थोड़ी मुश्किलें हैं या चैलेंजेस हैं, या हार्डवर्क करने की ज़रूरत है इस साल, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी भी डिप्लीट हो सकती है. ओके, सो एनर्जी लेवल्स को अच्छा बनाए रखने के लिए डाइट पे, रेस्ट पे, एक्सरसाइज पे, सही माइंडसेट पे, सही थॉट्स पे, अपनी इमोशनल वेलबींग पे फोकस रखना है. ओके, सो इन जनरल सेल्फ केयर, ओके, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है. बिकॉज यहाँ मुझे लग रहा है कुछ लोग या कुछ सिचुएशंस आपकी एनर्जी डिप्लीट कर सकते हैं, एनर्जी वैम्पायर की तरह एक्ट कर सकते हैं. ओके, देयर कैन बी ड्रामा अराउंड यू, देयर कैन बी डिसीट अराउंड यू. या तो धोखेबाज लोग हैं, कनिंग लोग हैं, वो आपके लिए थोड़ा ड्रामा क्रिएट करेंगे, मुश्किलें क्रिएट करेंगे. ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती हैं, फैमिली ड्रामा हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है. ओके, टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ.
ये रिलेशनशिप प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशन। बट अल्टीमेटली अगर आपकी एनर्जी, आपकी वेलबींग सफ़र कर रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका आप ध्यान रखें। सो इस साल यस, अकेले खुद ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। अपनों का जो जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं, लव्ड वंस हैं, उनका साथ लेके चलना है। ओके, एंड ऑल्सो प्रोफेशनली कुछ अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ के लेने की ज़रूरत नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू प्रूव कि देखो आई डिज़र्व द प्रमोशन, या मैं कितना अच्छा एम्प्लॉय हूँ, कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। उस चक्कर में आई फील आप खुद को स्ट्रेस्ड आउट कर देंगे एकदम, बहुत बहुत ज़्यादा। सो आई फील उसका ध्यान रखना ज़रूरी है, जितना हैंडल हो सकता है टेक ऑन ओनली दैट। ओके, ज़बरदस्ती दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी है इस साल। अपना कंफर्ट लेवल, अपना एनर्जी लेवल भी देखना है। जनवरी शुरू करते हैं। वी हैव द हाई प्रीस्टेस। सो यस, इंट्यूटिवली आपको पता होगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या कहाँ गलत जा रहे हैं और कैसे उसको सही करना है। सो वो नॉलेज भी आपके पास होगी विद द हाई प्रीस्टेस। आई फील डेफिनेटली जनवरी में मुझे लग रहा है आप थोड़ा वही चीज़ आ गई, अकेले करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाई प्रीस्टेस से मुझे लग रहा है आप ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, बस अपने में लगे रहेंगे। सो यस, सेम चीज़ मुझे लग रही है। थोड़ा सा अगर कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं ऑन योर माइंड, या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आई फील कुछ शेयर करने की ज़रूरत है, बट आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। मे बी वो आपका नेचर है, थोड़ा इंट्रोवर्ट या सेल्फ डिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं आप। बट लाइक आई सेड, अपनी लिमिट भी पहचाननी ज़रूरी है कि क्या आपके लिए भी ज़्यादा हो रहा है, तो हेल्प सीख कीजिए। ओके, सपोर्ट मांगिए। अफेयर्स विद योर फैमिली। सो यस, मैंने कहा था फैमिली ड्रामा भी कहा था मैंने। We have protection, strong protective magic for the family and home and house का कार्ड आया है, beautiful. So yes, कुछ भी आपकी वरीज हैं फैमिली को लेके, confusions हैं या कुछ रिश्ते उलझे हुए हैं, या आपको लगता है कहीं बिगड़ ना जाए बात, या कुछ भी, या अपनी फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेके आपको टेंशन है, पेरेंट्स की हेल्थ को लेके कुछ भी अगर आपको स्ट्रेस है, तो ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि नहीं, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, सो यहाँ पर कोई भी डोमेस्टिक अफेयर है, जो ये फैमिली अफेयर्स का कार्ड आया है ट्री का, उसके लिए एंजल्स कह रहे हैं प्रोटेक्शन है। ओके, बिल्कुल कुछ भी बुरा नहीं होगा। सो वो वरी हटा दीजिए। आप ये जो चुप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में एकदम चुप अपने मन ही मन वो वरीज रख रहे हैं, वो मत करिए। ओके, खुद को इतना परेशान मत करिए। Embrace, through each other you find the missing pieces. Beautiful. So I feel यहाँ पर फैमिली पे फोकस करने की ज़रूरत है, रिश्ते और मजबूत करने की ज़रूरत है, बॉन्ड्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ओके, सो एम्ब्रेस, एक दूसरे से बात कीजिए, दिल से दिल की बात। एंड आई फील यू ऑल्सो नीड टू हग। एम्ब्रेस के साथ मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप अगर अकेला फील कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सप्रेस नहीं करते, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके साथ वाले भी, आपके फैमिली मेम्बर्स भी अकेला फील कर रहे हैं। सो ये मत सोचिए कि ये आपके अकेले की जर्नी है। आप ऐसा फील कर रहे हैं तो दूसरों को कट ऑफ करके आप उनको भी वही फील करा रहे हैं। सो यहाँ पर आई फील थोड़ा एक्सप्रेशन ऑफ लव की ज़रूरत है। अगर आप यू आर नॉट इनटू हगिंग या फिजिकल डिस्प्ले ऑफ लव में नहीं हैं, तो थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, बिकॉज हग्स आर थेरेप्यूटिक, वो थेरेपी की तरह होती हैं हग्स। जितना हग करो दिन में अपने अपनों को, वो कम है। ओके, सो यहाँ यस, वो फील गुड हैप्पी हार्मोन जगाने के लिए आई फील हग्स आर इम्पॉर्टेंट। अपने अपनों का साथ, उनका प्यार एंड खुद प्यार वो दिखाना,
सिर्फ फील नहीं करना, सिर्फ दिल में नहीं रखना, दिखाना। वी हैव द हायरोफेंट, सो कुछ लोगों के लिए मैरिज इज ऑन द कार्ड्स मुझे लग रहा है। ओके, समथिंग ऑफिशियल इज हैपनिंग, कुछ ये मुझे लग रहा है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, उसमें आप कदम रख रहे हैं। वी हैव अ यंगर मैन, सो यस देयर, ये आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, ये जो मैरिज का कार्ड है उसमें ये आया है कि यस यंगर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन। सो या तो ये रिलेशनशिप ऐसी डेवलप हो रही है जिसमें आप शादी सोच सकते हैं। ये जो पर्सन आया है आपकी लाइफ में, या आएगा रादर फरवरी में, इसको लेके आप शायद सीरियस हो सकते हैं, टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, हैप्पी लव, ब्यूटिफुल। सो ये यंगर मैन के साथ हैप्पी लव भी आया है और मैरिज का भी, मैरिज की पॉसिबिलिटी आई है, एंड बुके। ओह माय गॉड, हेवी हेवी लव की एनर्जी टॉरस, ये तो कंफर्म्ड है, ये कंफर्म्ड है, ये तो प्यार बहुत सच्चा और अच्छा और प्यारा आ रहा है। दैट इज़ व्हाई आई सेड, ये अगर डेटिंग सिनेरियो है तो अब आप सोचेंगे कि यस यही पर्सन है, इसके साथ तो शादी की जा सकती है। अ जॉयफुल स्टेबल पार्टनरशिप एंड गुड फ्रेंड्स, लवली, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, एंड बहुत प्यारा रोमांस आपको फील होगा। प्यार ही प्यार, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, मिराक्युलस इफेक्ट ऑफ लव। आई फील लाइक आई सेड, अगर आपको हग करना नहीं आता था, एक्सप्रेस करना नहीं आता था, ये पर्सन आपको सिखाने वाला है। ओके, सो ये तो डिमांड करेगा कि ये कुछ फ्लावर्स हो रिलेशनशिप में, गिव एंड टेक ऑफ बुकेज, गिफ्टिंग हो, थॉटफुल कोई गिफ्ट्स चुने जाए, एंड मिराक्युलसली आपको ये रिलेशनशिप, ये प्यार, ये पर्सन खुशियों की तरफ लेके जाएगा। ओके, और बदलेगा ये आपको इन अ पॉजिटिव वे, इन अ वेरी वेरी नाइस वे। लाइक आई सेड, एक्सप्रेस करना सिखाएगा ये पर्सन। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना सिखाएगा, या फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर वेरी एक्सप्रेसिव, तो आप अपने अराउंड अपने पार्टनर को, अपने फैमिली मेम्बर्स को एक्सप्रेस करना सिखाएंगे कि प्यार से कैसे रहते हैं। ओके, सो अगेन बोथ वेज, एनर्जी कैन फ्लो आइदर वेज, सो ये दोनों तरफ ही हो सकता है। टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ। ओके, जनरल रीडिंग है, सो कुछ लोगों की दूसरा सिनेरियो होगा कि वो एक्सप्रेसिव हैं, एंड येस योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। आपने जो सोचा था कि पार्टनर मेरा ऐसा होगा वैसा होगा, वो आ रहा है। ओके, वो बात सच हो रही है। सो जस्ट ट्रस्ट योर हार्ट। ये अगर आपका दिल किसी पर्सन की तरफ खिंचा चला जा रहा है फरवरी में स्पेशली, तो बस ट्रस्ट करना है अपने दिल को। मार्च वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, अपना टूल बॉक्स निकाल लिया है आपने और आप लगे हैं काम करने, लगे हैं मेहनत करने, लगे हैं पैसा कमाने में। सो मार्च मेहनत का काम है, टारगेट ओरिएंटेड रहना है। ओके, फोकस्ड रहना है अपने काम में, गोल ओरिएंटेड पर्सन। क्या चाहिए आपको लाइफ से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उसको नज़र में रख के उसकी डायरेक्शन में आप मेहनत डालिए। ओके, वी हैव लिटिल लग्जरीज, generates luxurious experiences and surroundings. So sun की energy है, brightness है and luxuries है. So richness in life. I feel आप एक बहुत ही comfortable, एक rich life अपने लिए बनाना चाहते हैं, उसकी मेहनत में लग गए हैं। टारगेट क्या है? लग्जोरियस लाइफ, कोई एक लग्जोरियस कुछ पेंट हाउस लेना, या अभी जहाँ रहते हैं उससे बेटर घर लेना, या अभी जो छोटी कार है तो बड़ी कार लेनी, लग्जरीज। ओके, सो यस, लाइफ में आप तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। मार्च में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि यस आई हैव टू शाइन, मुझे आई हैव टू मेक इट बिग, लाइफ में कुछ बड़ा करके कमाल दिखाना है। Forgiveness, stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. पीछे के कोई भी अगर आपको ग्रजेस हैं, किसी ने आपको, मैंने कहा था ये धोखे की एनर्जी हो सकती है, ये ड्रामा, ऑफिस पॉलिटिक्स, किसी ने आपका कोई नुकसान किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, सो उस चीज़
को लेके पकड़ के बैठना नहीं है, ओके, बिकॉज वो फिर आप ही का इमोशनल बैगेज बनेगा, दूसरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो करके चलते बने। लेकिन अगर अब आप वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा, वो एंगर, वो फ्रस्ट्रेशन, वो ग्रज उनके अगेंस्ट होल्ड कर रहे हैं, कोई भी फीलिंग ऐसी नेगेटिव, सो वो आपका बैगेज बन रहा है, ओके। सो वो बैगेज उतारिए, लाइट फील कीजिए, जितना लाइट फील करेंगे उतना अपने दूसरे कामों पे फोकस कर पाएंगे एंड यू विल बी एबल टू शाइन। ये लाइट आपकी डिम होगी अगर आप दूसरों की गलतियों पे फोकस करते रहेंगे, ओके, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या ऐसा नहीं किया या क्या किया। सो वी हैव 6 ऑफ कप्स, अगेन नॉस्टैल्जिया, पीछे पास्ट में आप डेल्व कर रहे हैं, पीछे का सोच रहे हैं, वही फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, फॉरगेटिंग की ज़रूरत है, मूविंग ऑन की ज़रूरत है। पीछे जिसने भी आपके साथ कुछ बुरा किया है, अगर जस्ट लेट इट गो, ओके, छोड़ दीजिए, बिकॉज वो उस पर्सन के कर्म है, वो उस पर्सन की जर्नी है। दैट पर्सन वॉज सपोज टू कम एंड मे बी हर्ट यू, या आपका नुकसान करना था, एंड उससे जो आपको सीखना था वो आप लेसन लीजिए एंड मूव ऑन कीजिए, ओके। उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचते रहना, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। वी हैव फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड ग्रे और वाइट हेयर। सो यस, यहाँ पर कोई तो है, ये प्यार वाली जो एनर्जी थी, आई फील, वेयर वॉज इट, डिड वी हैव, ओके, यंगर मैन, यस, यंगर मैन, एंड यहाँ पर है फेयर मैन। सो यस, मैस्कुलिन एनर्जी आपके अराउंड है, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। लैबिरिंथ, ट्रांजिशन टू अ हायर लेवल ऑफ बीइंग, रेजिंग योर एनर्जेटिक वाइब्रेशन, एनलाइटनमेंट। सो हाई वाइब क्यों हो रही है? ये खुशियों की तरफ जब आप ध्यान देंगे एंड पीछे की ये फॉरगिवनेस करके भूल जाएंगे जो बुरा हुआ या बुरे लोग थे, उनसे आपको निकलना है। ये साल आपका फॉरगिवनेस का साल है, ओके। पीछे के बचपन के अगर ग्रजेस हैं, ट्रॉमास हैं, उससे हीलिंग का साल है, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है, ओके। यहाँ पर बुके था एंड वी हैव द रिंग, एंड इसके हाथ में भी वो रोज़ है, वो बुके में भी रेड रोजेस थे, हीरा रोज़, एंड मैन का कार्ड, यहाँ पर भी यंगर मैन का कार्ड। सो यस, ये कुछ तो मेजर आपकी लव लाइफ अप स्विंग पे है, फील गुड फैक्टर ला रही है, इसलिए आई थिंक आप में वो हिम्मत आ रही है कि यस, इतने खुश स्टेट में है, इतने हाई वाइब्रेशन में है कि ये पीछे की लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स अब आप लेट गो करना चाहते हैं, ओके। सो यस, अप्रैल में सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैन दे आर लेटिंग ऑन। सो बहुत ज़्यादा कोई आपसे प्यार करता है, टॉरस। मई में आपके मंथ में चलते हैं, वी हैव द 4 ऑफ कप्स, ये थोड़ा बोर्डम हो सकता है, डिसएंचांटमेंट, ओके। लाइफ में आई फील मई में आप थोड़ा सा लेड बैक फील करेंगे, डिसइंटरेस्टेड फील करेंगे, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, ओके। दिस इज़ व्हाट आई सी। सो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है इस एनर्जी में। आई फील मई में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट, ओके। खुद को इससे निकालना है। वी हैव स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। स्पिरिचुअल गाइडेंस है यहाँ पर, आपकी एंजल्स आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस देंगे जब आप आप वो गाइडेंस रिक्वायर करते हैं, ओके। आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, बिकॉज मई में मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करेंगे कि व्हाट इज़ द पॉइंट, व्हाट इज़ द पर्पस, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना है, क्या सही है। सो आई फील कुछ चीज़ों को लेके अगर आप कंफ्यूज या स्टक फील करेंगे, डिवाइन गाइडेंस आपका साथ देगी। अचानक से अपॉर्चुनिटीज़, रास्ते, सही लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। A when 3 rays of light, balancing male and female energies, peace and harmony. Yes, so ये है डिवाइन गाइडेंस। अपने आप सारी एनर्जी जो है वो आपके अराउंड क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड ओ माई गॉड, वी हैव द जेंटलमैन अगेन।
सो यस, यंगर मैन, फेयर मैन, जेंटलमैन, ओ माय गॉड। एक और साइन था, नाउ आई एम फॉरगेटिंग कौन सा साइन था, उसकी रीडिंग में भी ये तीनों कार्ड्स आए हैं। सो यस, कुछ आपका कॉमन फैक्टर है एक और साइन के साथ। मे बी वही साइन के पर्सन हैं आपकी लाइफ में आने वाले। यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टन थिंग्स हैपन, हाउएवर there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Yes, ये जो आप लो फील कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में, वो वेरी सून आप रियलाइज़ करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को एंड डिवाइन गाइडेंस को एंड ये पर्सन की एंट्री को। ये पर्सन की आई फील प्रेजेंस आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रही है, ओके, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ला रही है आपको सही ट्रैक पे लाने के लिए। आई फील ये पर्सन का बहुत बड़ा हाथ होगा। जब भी आप ऑफ ट्रैक जाएं, कुछ लो फील करें या जो भी मोटिवेटेड फील ना करें, ओके, कि कुछ पर्पस ही समझ नहीं आ रहा है, अपनी लाइफ की डायरेक्शन समझ नहीं आ रही, तो ये पर्सन आई फील इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आपकी लाइफ में आपको डायरेक्शन देने के लिए। वी हैव 9 ऑफ कप्स। सो यस, गुड टाइम्स। यहाँ पर आपका कोई ड्रीम्स, डिज़ायर्स फ्रूटिफाई हो सकते हैं जून में। अगर प्यार ही है आपका सपना उसको पाना, तो वो भी हो रहा है, ओके। एंड वी हैव द वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन। सो काफ़ी आपके अराउंड लोगों की एनर्जी है इस साल। फैमिली पे फोकस था यहाँ पर कोई मैन, फेयर मैन, जेंटलमैन, वुमन। सो यस, बहुत लोग हैं आपके अराउंड इस साल जिनको इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है, उनकी वैल्यू पहचानने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर वो लर्निंग भी है इस कार्ड में कि आप अगर सिर्फ खुद अकेले चलने की सोच रहे हैं तो वो गलत है। अपनों को साथ लेके चलना है इस साल आपको, ओके। ये लेसन है आपका इस साल। अर्थ, आस्क द एलिमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ एलिमेंट आपका है टॉरस, ओके। पेंटिकल एनर्जी, अर्थ एनर्जी। So ask the element of earth for grounding, stability and strength in times of chaos. Yes, जब भी आप lost feel करें, I feel just meditate. And especially अगर आप bare ground पे कहीं high rise building के floor पे नहीं, ground पे grass, especially green grass पे, okay, कहीं garden में, वहाँ पर अगर आप बैठ के धरती से जुड़ के तब मेडिटेट करेंगे, सो आई फील दैट विल बी वेरी हीलिंग इफ़ेक्ट होगी। आप ये डिवाइन गाइडेंस से जुड़ सकेंगे, डिवाइन डाउनलोड्स ले सकेंगे एंड इन जनरल आई फील आपका जो थॉट्स हैं वो आपके एलिमेंट से कनेक्ट होके सही चैनलाइज होंगे, ओके, जिस डायरेक्शन में वो जाने चाहिए। यहाँ पर मुझे तो लग रहा है तरक्की। So yes, dealings and relationship with a female figure, feminine figure, and we had 9 of cups. Yes, अगर आप ये प्रमोशन ट्राई कर रहे हैं, कोई नया ऑफिस स्पेस या कोई बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल में कोई जॉब ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ भी होती हुई मुझे दिख रही है, ओके। Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So no matter what, आपके तरीके से चीज़ें जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, अगर जा रही हैं वेरी गुड, अगर नहीं जा रही हैं तो भी आप रियलाइज़ करेंगे कि वो भी एक ब्लेसिंग ही होती है, बिकॉज हम नहीं देख पाते हैं बट लाइफ जिस डायरेक्शन में हमें ले जाती है, फाइनली थिंग्स मेक सेंस कि अरे इतना अच्छा मेरे साथ होना था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यस, उस पर ट्रस्ट रखना है एंड सर्कमस्टांसेस पे इतना फोकस नहीं करना कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये क्या हुआ, ये मेरी मर्जी से हुआ, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर, ओके, कि यस लाइफ मुझे किसी डायरेक्शन में लेके जा रही है तो सही ही होगा। एंड यस, यहाँ विद द टावर, यहाँ मुझे आपकी तरक्की तो दिख रही है। एंड तरक्की से हमारा जुलाई का कार्ड आता है करियर पे फोकस है, ओके। सो यस, डेफिनेटली करियर पे ध्यान है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स भी था, सो मेहनत तो आप डाल रहे हैं। वॉज इट हियर? वेयर वॉज द 8 ऑफ पेंटिकल्स? यस,
सो मेहनत आप डाल रहे हैं, उसका नतीजा अब आना शुरू हो गया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सो यस, पैसा ठहरना, सेविंग्स होना शुरू हो जाएगा। ओके, सही इन्वेस्टमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, सही टाइम पे सेव करने की ज़रूरत है, करियर पे फोकस करने की ज़रूरत है। We have fairy magic. Respectfully work with the fairies and elementals to achieve your goals. So yes, यहाँ लाइफ एकदम, अगर मैजिक में बिलीव नहीं करते हैं तो आई फील ऐसी चीज़ें होंगी कि आप कहेंगे वाओ, मज़ा आ गया, लाइफ में मैजिक भी होता है कुछ। सेलिब्रेशंस आर देयर, सो अगेन एंगेजमेंट, वेडिंग हो सकती है। एंड यस, इंजॉयबल पार्टी मोड लग रहा है मुझे। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. So yes, सही attitude relationship में कि कब पार्टनर को स्पेस देनी है, कब पार्टनर की नीड को पहचानना है कि इवन व्हेन ही और शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर इट, लेकिन आपको वहाँ उनके लिए होना है। ओके, बिना मांगे, बिना कहे आपको समझना पड़ेगा कि कब आपको वहाँ होने की ज़रूरत है, उनका हाथ पकड़ने की ज़रूरत है, कब स्पेस देने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज समटाइम्स हमें स्पेस भी चाहिए होती है। सो यस, यहाँ पर थोड़ा वो इतना कनेक्टेडनेस होने की ज़रूरत है कि आपकी एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, कि आप एक दूसरे की फीलिंग्स बिना कहे समझ जाएं। मुझे वो लग रहा है ये। द मून, अगस्त में मून की एनर्जी है यहाँ पर। थोड़े डाउट्स होंगे फ्यूचर को लेके, आई फील थोड़े से मुझे डर दिख रहा है। फियर्स, फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं वो वरीज, फियर्स हम ह्यूमंस में आ ही जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर शायद आप अपने फ्यूचर को लेके कि क्या मेरे करियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस डायरेक्शन में हेडेड हूँ, या ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में हेडेड है, कितना हम क्लोज हैं, या कितना मेरा पार्टनर मुझे प्यार करता है नहीं करता है, या जो भी डाउट्स हैं वो चीज़ मुझे दिख रही है। ग्रेट पैशन, आई फील आपकी तरफ से जितना पैशन है उतना ही इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो सकती है। ओके, सो यस, वही स्पेस एंड ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, स्पेस देने की ज़रूरत है, ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। एंड ये ग्रेट पैशन ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। ओके, कि बस वो पर्सन को एकदम ओन करना है, सो वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, वी हैव ब्रेकिंग बैड हैबिट्स, सेल्फ एक्सेप्टेंस, एक्सेलेंट मेंटल हेल्थ एंड लेटिंग गो ऑफ वाइसेस। अभी ऑब्सेशन की मैंने बात की थी। सो ये कार्ड कह रहा है कि यस, अपने फ्लॉज पहचानो और उन पे काम करो। ओके, सो इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप ट्रू हैं, जेन्युइन हैं, लॉयल हैं, लविंग हैं, बाकी कुछ वरी करने की ज़रूरत है ही नहीं है। ओके, सो यस, आपके पार्टनर पे अब छोड़ दीजिए कि कितना वो आपको, आपकी ये क्वालिटीज़ वैल्यू करेंगे। वी हैव चैलेंजेस हियर, सो ये इनसिक्योरिटीज़ बेसलेस भी नहीं है। शायद आप थोड़ा डाउट कर रहे हैं कि या तो आपका पार्टनर सीरियस नहीं है रिलेशनशिप में, अगर ये डाउट है, या फिर करियर में डाउट है, तो यस, अपने फ्यूचर को लेके शायद आप थोड़ा प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं खुद को प्रूव करने के लिए। आई फील लाइफ में ऐसे लग रहा है जैसे बहुत चैलेंजिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत डालनी पड़ रही है। सो ये चीज़ भी हो सकती है करियर में। ओके, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर योर लाइफ। यस, अनवांटेड थॉट्स, जो मैंने इतना लंबा रैंट कर लिया, लेक्चर दे दिया रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। ओके, सो पॉजिटिव सोचना है। ये इनसिक्योरिटी, नेगेटिव थॉट्स या शक करना, डाउट करना, इस चीज़ की जगह अगर आप बनाएंगे तो फिर यही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, सो इस पे ध्यान रखना है। सितंबर, वी हैव द लवर्स। सो यस, प्यार ही वही फोकस में था, उसी से इनसिक्योरिटी हो रही थी। फैमिली मैटर्स, सो यू एंड योर पार्टनर, फोकस में वही है। आप बार बार अपने रिलेशनशिप के बारे में ही सोचे जा रहे हैं ज़्यादा। द फेस्टिवल क्रिएट्स एन एनर्जेटिक ब्लूप्रिंट फॉर अ फैंटास्टिक पार्टी और इवेंट। सो मे बी आप अपने पार्टनर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, उनके बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी,
या फिर लाइक आई सेड, ये शुरू से यहाँ से मुझे लग रहा था कुछ एंगेजमेंट वेडिंग का प्लान इस साल हो सकता है, सो ये वो पार्टी भी हो सकती है. ओके, वी हैव रेस्ट इन पीस. ओके, सो आई फील, मुझे क्यों लग रहा है दिस इज द एंड ऑफ समथिंग, सो एंड ऑफ योर सिंगलहुड, और अब आप कपल बनने जा रहे हैं ऑफिशियली. अगर ये शादी की तरफ आप जा रहे हैं, सो यस, द ग्रेव, मुझे ये ज़्यादा सीरियस नहीं लग रही है एनर्जी इन द सेंस लूजिंग ऑफ समवन. मुझे लग रहा है ये है एंड ऑफ अ फेज ऑफ योर लाइफ, सिंगल रहने का फेज. अगेन द हिकअप्स हैव स्टार्टेड. ये जेमिनी रीडिंग में भी हुआ था. आई हैव वाटर. यस, सॉरी अबाउट दैट. So emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Same thing, same feeling जो मुझे आ रही है इन तीनों महीने. रिलेशनशिप में ना एक हेल्दी एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है. ओके, यू हैव टू जस्ट बी एंड लेट योर पार्टनर बी. जैसे वो हैं, जो है, लेट इट फ्लो. ओके, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, पोजेस करने की कोशिश करेंगे, डिमांड करेंगे एक्सप्लेनेशंस, या हर चीज़ में कुछ भी आपसे छुपा ना रह जाए, नहीं तो आप इनसिक्योर हो जाते हैं. सो ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं. ओके, सो अगेन ये एग्जांपल्स दे रही हूँ मैं. इट नीडेंट बी कि आप ऐसा करते हैं. व्हाट आई मीन इज़ कि ट्रस्ट होना चाहिए, एक ईज़ होनी चाहिए. ओके, ईजी एनर्जी होनी चाहिए. इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. सो उसको मुश्किल मत बनाइए. ओके, बस अपना दिल से प्यार कीजिए एंड ट्रस्ट कीजिए एंड एक्सप्रेस कीजिए एंड खुश रहिए. सो लेट्स मूव ऑन टू October. वी हैव द चैरियट. सो कैंसर एनर्जी हियर. यहाँ कुछ मूव दिख रही है मुझे. आप डिटर्मिन्ड, फोकस्ड, कहीं आप जा रहे हैं. सो ये ट्रैवल भी हो सकती है अक्टूबर में. ओके, लेट्स सी. बैग, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेज. न्यू जॉब, न्यू सिटी में, न्यू एरिया में, न्यू कंट्री में हो सकती है. सो ये मूव मुझे दिख रही है. प्रमोशन है या नई जॉब है. बट ये बैग बात करता है फाइनेंशियल अबंडेंस की. सो यस, कुछ बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिसके लिए आपको मूव करना पड़े. वाटर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट. सो समथिंग टू डू विद वाटर. मे बी आपकी मुझे लग रहा है ये जॉब जो मैंने कहा ओवरसीज, सो वाटर ओवरसीज, ये उससे रिलेटेड है. या मे बी आपकी जॉब कुछ वाटर से रिलेटेड है. अगेन टेक इट हाउ इट फिट्स योर सिचुएशन. ओके, मुझे ऐसे लग रहा है वाटर से कुछ कनेक्शन है आपका. वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर. सो यू नेवर नो किस तरह के आप फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पानी से रिलेटेड कुछ काम होता है. सो ये चीज़ भी इट्स जस्ट स्पेसिफिक मैसेज. ओके, सबके लिए नहीं है. बट आई फील healing, purification and refinement. Also for some of you, yes, water intake सही होना चाहिए, especially because ये autumn की तरफ आप जा रहे हैं. autumn winter, end of the year. So यहाँ I feel hydrated रखिए खुद को. Okay, water intake अच्छी होनी चाहिए and make sure पानी साफ है जो जहाँ से आप पी रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं. अगर बाहर किसी सोर्स से आप लेते हैं सो प्लीज़ चेक कहाँ से लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है. मे बी वो सोर्स जो है, जो आपके ऑफिस में शायद कोई वाटर कूलर लगा है या कोई टैंक से आता है, मे बी इट्स नॉट क्लीन. ओके, सो यू नीड टू पे हीड. यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत है. द लेडी, ओ माई गॉड, वेयर वॉज इट? देयर वॉज अनदर लेडी. I have to find her. Where did I see that? कौन सा कार्ड था वो? Oh, woman. Okay. Yes. So yes, man, fair man, woman, lady. Oh my God. और मैंने कहा था इस साल बहुत कैरेक्टर्स या बहुत लोग आपके अराउंड हैं. My God.
रिपीट पे ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, या तो आपका सर्कल बहुत बड़ा हो रहा है इस साल, ओके, जो कि मैंने कहा था आपकी लर्निंग है कि यस अकेले नहीं रहना है. सो ऑल ऑफ अ सडन आई फील यूनिवर्स आपकी लाइफ में बहुत लोग भेज रहा है. सो यस, आप अकेले तो नहीं रहने वाले हैं आप. When you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. Those you love. So yes, ये अच्छे दोस्त एंड पार्टनर यूनिवर्स आपके पास भेज रहा है कि बिल्कुल भी आप अकेला फील ना करें. एंड ये मेमोरीज ही हैं जो आपके साथ रह जाएंगी. सो यस, इट इज़ टाइम टू मेक मेमोरीज. अकेले रहने का वक्त नहीं है ये, ओके. वी हैव 2 of Wands, एम्बिशन की तरफ काम करने का वक्त है ये. सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर्स, फ्रेश स्टार्ट. सो इट एम्बिशियस प्लान्स को अब मटीरियलाइज करने का वक्त आ गया है, उन पे एक्शन लेने का वक्त आ गया है. Elements, the elements of fire, air, earth and water combine to create powerful protective boundaries, spiritual, mental, physical, emotional. Yes, you are protected and यहाँ पर आप फील करेंगे कि yes, आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो एकदम जाग रहा है कि yes, लाइफ में कुछ करना है अब. सो वो वाली फीलिंग जागेगी और ये डिवाइन टाइमिंग है, इसलिए आपकी वो फीलिंग जागेगी क्योंकि आपके एंजल्स पुश कर रहे हैं आपको कि जागो, अपने ड्रीम्स को फॉलो करो, उनको मटीरियलाइज करो क्योंकि हम आपका साथ दे रहे हैं. लक इज़ ऑन योर साइड. आपके एंजल्स आपके साथ हैं, वो कह रहे हैं उठो, ये अच्छा लकी टाइम है, इसको यूज़ करो. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Oh my God, न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पक्का दिख रही हैं मुझे. मेजर कुछ आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस के एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी या स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एंड लाइफ एक अपस्विंग पे चल पड़ेगी, ओके. ये नई बिगिनिंग्स आई फील आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली है. Let's go to the last month. December, the star power. आपके एंजल्स आपको पुश इसीलिए जगा रहे थे कि उठो जागो, लक आपके फेवर में है. स्टार पावर, लाइमलाइट आप पे आने वाली है. आप यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ फेमस भी हो सकते हैं आप किसी चीज़ को लेके. यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. फेम के साथ क्या आता है, ट्रोलिंग भी आती है. सो यहाँ ट्रोल्स भी हैं, उनको पॉजिटिवली लीजिए, ओके. अगर कोई आपको कोई सजेशन दे रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो उसको एडवाइस की तरह पॉजिटिवली लीजिए. एंड ट्रोल्स अगर बेसलेस हैं, इग्नोर कीजिए. बट यहाँ स्टार पावर तो है आप में, कुछ तो आप नोन हो रहे हैं अपने सर्कल में एंड उससे भी बाहर आपका नाम फैल रहा है. एयर, work with the element of air to cut through to the core of a situation and see the truth. and air ही होती है, हवा जब तेज़ चलती है तो ये बादलों को उड़ा के ले जाती है. सो ये जो काले घने बादल हैं, कन्फ्यूजन के, लेजीनेस के, प्रोक्रास्टिनेशन के या डाउट के, खुद पे सेल्फ डाउट के, वो तेज़ हवा के झोंके से हट जाएंगे एंड क्लियर ब्लू स्काई होगा, क्लैरिटी होगी, आप डिसीजन ले पाएंगे क्या करना है लाइफ में, क्या डायरेक्शन पकड़ी है और वहाँ फ्यूचर क्या है आपको क्लियरली दिखेगा, ओके, जो फिलहाल नहीं दिख रहा है. बट ट्रस्ट द यूनिवर्स कि वेरी सून ये बादल हट जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सी. ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट. Transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. So just let go. Just surrender. Universe को बस आप surrender कीजिए कि God, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो, जो जिन लोगों को मुझसे जोड़ रहे हो सही जोड़ रहे हो, जो डायरेक्शन मुझे दे रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो सही दे रहे हो. आई ट्रस्ट यू, ओके. वो ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट दिखाइए, रिलेशनशिप में स्पेस दीजिए एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट बिकॉज द बेस्ट इज़ येट टू कम. अभी आने वाला है आपका बेस्ट, ओके. एंड फेम भी आ रही है, आप फेमस भी होने वाले हैं किसी चीज़ में. सो येस, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू टॉरस. आई होप इस रीडिंग से आपको सही गाइडेंस मिली है आने वाले साल के लिए. इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. And leave a comment for me. Come back for the next
वीडियो. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.